जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुपौल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े चैनल वाले इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलने का सुपारी ले रखे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तमाम लोग खुद ही ज्योतिषीचार्य बने हुए हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। मुद्दे कुछ भी हैं और हो कुछ भी हो रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि आज 184 सांसदों के बोलने की आज़ादी छीन गई है। इतिहास में इससे पहले कभी इस तरह की बात नहीं हुई। आज चंगेज खां हिटलर को पार करते जा रहे हैं। जो लोग बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई को दौड़ा दिया जाता है। भारतीय संसद में पहली बार संविधान के विपरीत लोकतंत्र की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दिया और ये लोग जात का राग अलाप रहे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और सीएम का कोई जात होता है क्या? जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जात हो तो कुछ बचेगा क्या? भारत में अब वैसे भी कुछ बचा नहीं है। दरअसल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पप्पू यादव सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर ये सारी बातें कही। बता दें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की अवमानना के मामलों में 20 दिसंबर को 2 और सांसदों को निलंबित कर दिया। इनमें कांग्रेस सांसद सी थॉमस और सीपीआईएम के एएम आरिफ शामिल थे। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों की संख्या 143 हो गई। इस मुद्दे पर पूरे देश में जमकर राजनीति हो रही है। देश के जो बड़े बड़े चैनल के जो मालिक हैं ना, ये लोग ऑनर किलिंग पहले होती थी और अब ये लोग सुपारी ले चुके हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलने के लिए, नीतीश कुमार को अपमानित करने के लिए ये लोग सुपारी लिए। इन लोगों का कोई काम नहीं है करोड़ रुपया लेकर के सिर्फ इंडिया गठबंधन के बारे में इनको बोलना है। अब जब खुद ही ज्योतिषाचार्य हो जाए प्रेस वाले दुनिया, कौन दुखी कौन सुखी? जब एक घर में हंडी रहता है, एक ही घर में दो भाई की विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन सहमति तो बनती है ना, बहुमत सहमत। और आज देश के जो हालात हैं, आज मुद्दा है कि 184 सांसद को दुनिया में पहला इतिहास है कि आपने हर तरह के विचारों की आज़ादी जीने की छीन ली। आप चंगेज खां, मुसोलिनी, हिटलर को भी आप पार करते जा रहे हैं। आप रास्ते के पर भी लड़ने के लिए आवाज़ आप छीनते हैं, लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, ईडी आप दौड़वाते हैं, सीबीआई। जो लोग बीजेपी के खिलाफ बात करता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता हो, वो उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे स्टालिन हो, आप उसके खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब स्थिति यह है कि भारतीय संसद में पहली बार संविधान के विपरीत और लोकतंत्र की हत्या, ये लोग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के विरोधी हैं। ये लोग गरीब और गरीबी शब्द कंप्लीट एजेंडा बड़े चैनलों का, बड़े अखबारों के मालिकों का है। ये लोग मतलब इंडिया गठबंधन के बारे में ही बोलते रहना है, इसके लिए इन लोगों ने बड़े बड़े पैसे ले लिए। बड़े बड़े चैनल, सारे चैनल पैसे लेकर के जो मन होता है सो बके जा रहे हैं। भैया, आप अपने मुद्दों पर ये बात चुनाव किस चीज पर लड़ेंगे? अब अभी इतनी बड़ी घटना घटी, साक्षी जी उन्होंने कुश्ती छोड़ दिया, ये जाट का राप अलग रहे थे। सही माने में ये कोई उपराष्ट्रपति कोई मतलब है? मैंने उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ सर। उपराष्ट्रपति का काहे का अपमान हुआ भाई? दोनों आप सदन के भीतर कोई बात, आप चेयर का ना बात होता है, ये तो व्यक्ति के बारे में बोले तो उनका जो जिस तरीके का अपमान, किस बात का? वो खुद सदन में आके टेबल पे आके बोले जो मेरा अपमान हुआ, मेरी जाति का अपमान हुआ। ये लोग तो आप सोचिए ना, एक उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, अब पीएम देश का कोई जाति होता है? पीएम भी कहता है हम अत्यंत पिछड़ा, उपराष्ट्रपति कहता है हमारा जाट। अब देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जाट हो जाए
पीएम और सीएम जाट हो जाए तो कुछ बचेगा भारत में? वैसे भी नहीं बचा हुआ है। सर 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? पागल हम ज्योतिष हैं, हम पगला गए आप लोग की तरह। यहाँ जो सब अहंकारी बैठल हैं उन लोग की तरह। ये अहंकारों वाली बात ये बड़े बड़े नेताओं को शोभता है। जनता तय करती है। देखिए एक बात समझिए, जनता अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में कम सोचती है और देश के जबरदस्ती पीएम सीएम और एमपी कौन बनेगा उसके बारे में ज्यादा सोचती है। नतीजा आज इतना बुरा हाल जो है अपने बारे में नहीं सोचने के कारण है। तो पहले जनता अपने बारे में और गरीबी और इस हालात के बारे में सोचे ना, किसान के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे। इसके लिए तो जनता को फुर्सत नहीं है। यहाँ जनता घर में बैठ करके जात पात करता रहता है। यहाँ हम तो भैया पहले अहंकारों से तो निकलिए। ये जो सभा है अहंकारियों का ही तो है। यहाँ तो हम तो देखा जितने लोग बैठे थे सब अहंकार भरा हुआ है, विनम्र होते ही नहीं है, चेंज करते ही नहीं है। ये जो चेंज नहीं होइएगा, विनम्र नहीं होइएगा, अहंकार भीतर से दिखेगा तो पप्पू यादव आपको लगता है कि हम किसी को कुछ पूछेंगे?